है कि लेट परीक्षा को फिलहाल अभी नहीं लिया जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा पदों का सृजन का कार्रवाई चल रहा है और लाइब्रेरियन बहाली के लिए पद का सृजन होना आवश्यक है। फिर हमने उनसे कहा कि जब लेट से पद का सृजन का क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं, आप तत्काल लेट को करवा लीजिए। तो उन्होंने फिर बिहार बोर्ड के सचिव ने कहा कि बात दरअसल ऐसा है कि अगर हम लेट अभी करा लेते हैं आप लोग के दबाव में आकर, फिर उसके बाद बिहार बोर्ड फिर बीपीएससी में परीक्षा जाना है, फिर लड़का हंगामा करेगा, फिर बवाल होगा और बीपीएससी परीक्षा तभी ले सकता है जब पद सृजित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाने का क्या मतलब है? लाइब्रेरी साइंस का पढ़ा लिखा छात्रों का ये इस तरह का कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं करेंगे। जब हम अपेक्षित नहीं, जब हम मीडिया को बुलाया गया, क्यों जाएंगे हम? आज तक शिक्षा मंत्री जी गुस्साए हुए हैं उस हरकत के बाद बस। और कहीं ना कहीं ये जो बहाली फंसता हुआ आपको दिख रहा है, इसमें इस महाशय का बहुत बड़ा योगदान है, इस बात को आप मानिए। बस बच्चों को जो आपके साथ रहना चाहते हैं उनके लिए कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल राभोई। सब देख रहे हैं, देखिए लाइब्रेरियन के जो अभी अभ्यर्थी हैं वो इस इंतजार में हैं कि उनकी वैकेंसी कब आएगी और वो कब तक तैयारी करेंगे, कब तक माँ बाप का पैसा लगाते रहेंगे। हमारे साथ लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास चंद्रा जी हैं। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि कब आएगा उनका जो है नोटिफिकेशन, कब आएगा उनका बहाली। धन्यवाद आपको। देखिए, पिछला बार जो प्रोटेस्ट हमारा 5 जनवरी को हुआ था, बहुत बड़ी संख्या में छात्र आए थे, बहुत सारे शिक्षक लोगों के सपोर्ट से, सभी लोग के सहयोग से एसोसिएशन के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था और बहुत सफल प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट के उपरांत वहाँ के जो सचिव थे बिहार बोर्ड के, उन्होंने एक बाइट दिया था कि भाई हम टेंडर का काम कर रहे हैं, जनवरी लास्ट तक आप लोग का काम हो जाएगा। उसके बाद अभी हाल के दिनों में 5-6 दिन पहले हम बिहार बोर्ड कंट्रोलर से भी मिले और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हम मिले हैं, दोनों लोगों से मिले हैं। कंट्रोलर से जो मुलाकात हुई, जो उन्होंने हमें बताया कि शिक्षा विभाग ने पुनः एक लेटर बिहार बोर्ड को भेजा है, ठीक है, जिसमें वो लेटर भेजकर ये निर्देशित किया है कि लेट परीक्षा को फिलहाल अभी नहीं लिया जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा पदों का सृजन का कार्रवाई चल रहा है और लाइब्रेरियन बहाली के लिए पद का सृजन होना आवश्यक है। फिर हमने उनसे कहा कि जब लेट से पद का सृजन का क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं, आप तत्काल लेट को करवा लीजिए। तो उन्होंने फिर बिहार बोर्ड के सचिव ने कहा कि बात दरअसल ऐसा है कि अगर हम लेट अभी करा लेते हैं आप लोग के दबाव में आकर, फिर उसके बाद बिहार बोर्ड फिर बीपीएससी में परीक्षा जाना है, फिर लड़का हंगामा करेगा, फिर बवाल होगा और बीपीएससी परीक्षा तभी ले सकता है जब पद सृजित होगा। तो सरकार चाह रही है कि हम पद सृजित करके दोनों प्रक्रिया को जल्द से जल्द एक ही साथ करें। कई सालों से वैकेंसी नहीं है, अभ्यर्थी इस आस में है कि आंदोलन भी कई बार कर चुके, आपके नेतृत्व में 5 तारीख को आंदोलन किए थे, तो आखिर आएगा ना कि कहीं फंस नहीं जाएगा बीच में? नहीं, फंसेगा नहीं, फंसना क्यों है, फंसना नहीं है। लेकिन देखिए, इस चीज को भी समझने का जरूरत है कि अगर पद हमारा स्वीकृति ही नहीं है, किसी भी बहाली को होने के लिए सरकार से कैबिनेट में पद का सृजन होना अति आवश्यक है। और आप सब अवगत है कि चूंकि पहली बार इस तरह का बहाली बिहार में होने जा रहा है और लाइब्रेरियन का 6500 पद पे बहाली होगा और पद सृजित नहीं हुआ है। ये कंफर्म है कि 6500 पद पे वहीं बहाली होगा? कंफर्म नहीं है कि हम 65 से एकदम नहीं है, उसी से आसपास में 65 से हो जाए, 66 से हो जाए, 64 से हो जाए, ये आसपास में रहेगा, उसी के इर्द गिर्द होगा, लेकिन बहाली होगा। उसके बाद हम शिक्षा मंत्री जी से मिले और उनसे हम आग्रह किए थे कि सर कम से कम लेट सर तत्काल करा लिया जाए कि बच्चों को राहत मिल जाए। उन्होंने भी यही कहा कि देखिए, हम लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द कराएंगे, लेकिन यही है कि पद आपका सृजित नहीं है। कोई डेट दिए कि इस तारीख तक क्या आए, कब तक पद सृजन हो जाएगा? उनका कहना है कि हर मंगलवार को कैबिनेट का मीटिंग होता है और जैसे ही हमारा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा आधिकारिक, हम कैबिनेट पे भेज देंगे। पद जैसे ही स्वीकृत हो जाएगा, बिहार बोर्ड परीक्षा लेगा, उसके बाद तुरंत बीपीएससी परीक्षा लेगा। यही अभी तत्काल चल रहा है। और जहां तक प्रोटेस्ट का बात है, तो हम लोग को वैसा अगर लगेगा कि प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो करेंगे। अभी फिलहाल हमको वैसा करने का प्रतीत नहीं हो रहा है। यानी आपने सबसे बात कर लिया है? तो प्रोटेस्ट शिक्षा मंत्री से भी बात कर लिया और बिहार बोर्ड के अधिकारियों से बात किया और आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको सूचित करेंगे कि परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमको पेशेंस से ही आग्रह करके ही बहाली को निकलवाना है। बहुत आकर्षित होकर भी हम काम नहीं कर सकते हैं और आप भी अगर बिहार बोर्ड जाएंगे तो आपको भी जवाब वही मिलेगा। तो शिक्षा विभाग ने अब रोक लगा दिया है, तो अब क्या कर सकते हैं? जो अभ्यर्थी इधर उधर भटक रहे हैं किसी के कहने पे चाहे कहीं भी, उनको क्या संदेश देना चाहिएगा? हम यही करेंगे कि देखिए, जब हम शिक्षा मंत्री से बात कर लिए, बिहार बोर्ड से बात कर लिए, परीक्षा 2 ही प्लेटफॉर्म को लेना है। किसी भी हाल में एक परीक्षा बिहार बोर्ड को लेना है और दूसरा परीक्षा बीपीएससी को लेना है, ये तय है। लेकिन जब बीपीएससी शिक्षा विभाग के अधीन काम करने वाला एक बॉडी है और शिक्षा विभाग ही रोक लगा देगा, तो बीपीएससी परीक्षा कैसे लेगा? बीपीएससी तो बोला कि हम तो तैयार हैं, परीक्षा हम कराने के लिए आज की डेट में रेडी हैं, हमारा सारा तैयारी हो चुका है, बेल्ट्रॉन से कराएं जैसे कराएं, हमारी तैयारी कंप्लीट है। लेकिन शिक्षा विभाग ने ही कहा कि अभी फिलहाल परीक्षा को रोकिए,
हम कैबिनेट की अप्रूवल की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगा आपको हम आदेश देंगे, फिर परीक्षा आप शुरू कीजिए। परीक्षा हो जाएगा। यही वास्तविक स्थिति सरकार की है, शिक्षा विभाग की है, बिहार बोर्ड की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर सरकार अपने बातों पे अडिग नहीं रहती है, अगर कहने के बाद नोटिफिकेशन नहीं जारी करती, बहाली नहीं देती है, तो क्या लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष फिर से सड़कों पर दिखेंगे छात्रों के साथ? 17 सालों का लंबा संघर्ष है और बिहार के हजारों नौजवान इस बहाली के इंतजार में बैठे हुए हैं और बहुत उनको उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है। और इस उम्मीद को हम लोग किसी परिस्थिति में चाहेंगे। हमें एक अभ्यर्थी का इंटरव्यू ले रहे थे, वो रोने लगी, एक लड़की थी, वो रोने कहीं कि वो हम कई साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक लेट नोटिफिकेशन नहीं आया, हम उसी आस में बैठे हैं कि अब आएगा, घर वाले भी ताना मारते हैं। तो वैसे लोग नहीं सही है। देखिए वास्तविक बात है ना भाई, सरकार गुमराह नहीं कर रही है, सरकार ठगने का काम नहीं कर रही है। सरकार ने ठगने का काम कैसे नहीं किया? जब चुनाव था तो आप बिहार बोर्ड को एक पत्र दे दिए कि अविलंब परीक्षा कराया जाए, बच्चा लोग तैयारी में लग गया। फिर आपने कहा कि आचार संहिता है, तो हम लोग को भी लगा कि चलो आचार संहिता खत्म हो जाएगा तो ही होगा। आचार संहिता खत्म हो गया, फिर शिक्षा विभाग दोबारा पत्र क्यों भेज दिया? शिक्षा विभाग ने तो गेम कर दिया, दोबारा पत्र आप भेज के बिहार बोर्ड को रोक दिए। तो बिहार बोर्ड तो भाई शिक्षा विभाग के अंडर में आता है, तो जो आदेश देगा वही करेगा। लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम कैबिनेट से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद बहाली करेंगे। तो हम लोग वेट एंड वॉच में है, फिर जल्द वैसा कुछ होगा तो फिर प्रोटेस्ट किया जाएगा। यानी आश्वासन मिल चुका है कि अब नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। फिर देखिए हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, एक शिक्षा मंत्री के बात को भी सम्मान हमको करना है, बहाली उन्हीं को करना है, तो हम उससे लड़ भी नहीं सकते हैं। बात को समझिए, पूर्ण बहुमत की सरकार है और 5 साल ये मजबूती से चलने वाली सरकार है, तो आप उसको आंख नहीं दिखा सकते हैं। इस बात को समझिए, हमको अपना काम कराना है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आग्रह ही कर सकते हैं, भविष्य भी देखना है। अब लड़ाई से पहले ही, बहाली से पहले ही 10 केस लदवा लीजिएगा, तो उस टाइप का भी तो काम नहीं करना है। बात को समझिए। और शिक्षा मंत्री जी मीडिया के माध्यम से कई बार कह चुके हैं, एसोसिएशन के लोगों से बात कर रहे हैं और हमको लगातार आश्वासित कर रहे हैं। तो इस बीच में हमको नहीं लगता है अब शिक्षा मंत्री हमसे बात नहीं करते, बिहार बोर्ड के अधिकारी हमसे बात नहीं करते। बिहार बोर्ड के लोगों ने हमसे साफ कहा कि देखिए अध्यक्ष जी, थोड़ा सा पेशेंस रख के, रिक्वेस्ट करके, आग्रह करके काम को करवा लीजिए, आक्रोशित करके काम बिगाड़िए नहीं। कुछ लोगों ने इसको बिगाड़ दिया, बात को समझिए। बना बनाया हुआ चीज को कुछ लोगों ने लाइक और व्यूज पाने के लिए बिगाड़ दिया, और कुछ लाइब्रेरी साइंस के छात्र उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, वाहवाही लूट रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसका भी ये दुष्परिणाम आपको देख रहा है, वो व्यक्ति, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, क्या जरूरत था आपको शिक्षा विभाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए? आपको न्योता मिला था क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस के लिए था। शिक्षा मंत्री पूरे गुस्से हो गए थे। शिक्षा मंत्री जी गुस्सा हो गए, पूरा आक्रोशित हो गए। वो तो आज भी केस करने के लिए उसको खोज रहे हैं, क्यों नहीं अब वीडियो बना रहे हैं? हमारा जब प्रोटेस्ट हो रहा था 5 तारीख को, तो वो आदमी वीडियो बना बना कर कह रहा था कि अभी ये लोग को प्रोटेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं, 30 तारीख को बहाली आ रहा है। तो आ गया बहाली, काहे नहीं आया? आज कहाँ वो आदमी गायब हो गया? फ्रॉड, उसको फ्रॉड बोलेंगे ना। लाइक व्यूज पाने के लिए, उस लाइक व्यूज के चक्कर में उस व्यक्ति ने, वो आदमी लाइब्रेरी साइंस का कोर्स नहीं किया है, लाइब्रेरी साइंस उसको कोई लेना देना नहीं है। उस व्यक्ति ने अपने लाइक व्यूज के चक्कर में लाखों लोगों को डिस्टर्ब करके रख दिया, और कुछ लोग उसको बढ़ावा दे रहे थे। आज कहाँ है वो लोग? आज क्यों नहीं शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं? आज क्यों नहीं बिहार बोर्ड के पास जाते हैं? आज लाखों बच्चा परेशान है ना, क्यों विकास संसी का इंटरव्यू मांग रहा है? समझिए बात को। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए था, जब वहां हम अपेक्षित नहीं है, जब हमको बुलाया नहीं गया। हम क्यों जाएंगे गुंडाई करने के लिए? शिक्षा मंत्री ने कहा हमको कि बताइए आप हमको, कि जो लड़का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्ती आके घुस जाता है, आप समझिए, आप लाइब्रेरियन बनने से पहले जब आपका इस तरह का रवैया रहेगा, तो लाइब्रेरियन बनने का आप गुंडागर्दी कीजिएगा। लोकतंत्र में हमको लाखों अधिकार मिला है। शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, लगातार वार्तालाप हुए। आप चेहरा चमकाने के लिए क्यों गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्यों गए? आपको बुलाया गया था क्या? हम ये हरकत तब करेंगे जब शिक्षा मंत्री हमसे नहीं मिलेंगे, हमसे मिलने से दूरी बना लेंगे। हमसे जब वो बार बार मिल रहे हैं, हम अभी 2 दिन पहले मिल के आए हैं, अखबार में आप पढ़ लीजिए। हमसे वो खुद बोले कि विकास जी, आपका कोई, आप एसोसिएशन का कोई सुझाव है, कोई सिलेबस आप देना चाहते तो दीजिए। हमने सिलेबस भी दिया, 150 नंबर का बना कर दिए। लेकिन सारा बनाया बनाया चीज को एक व्यक्ति ने अपने लाइमलाइट में आने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, लाखों बच्चे के भविष्य से उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, बना बनाया चीज को बिगाड़ दिया उसने। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं जाता, वो अगर वो डिस्टर्ब नहीं करता, तो ये सीन आज नहीं बनता, ये नहीं बनता। और कुछ लड़कों ने भी उनको मोटिवेट करने का काम किया। क्या मिल गया हमको बताइए आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उस तरह से डिस्टर्ब करने से ऐसा क्या मिल गया जो पहले से नहीं मिल रहा था? हमको बता दीजिए। शिक्षा मंत्री भड़क गए ना। आप तो गवाह है, हो सकता है हम झूठ बोलेंगे, आप वहां पर थे ना। क्या बोले शिक्षा मंत्री? क्या वो गुस्सा नहीं है? पूरे लाइब्रेरी साइंस का हमको साफ बोल दिए कि आप लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष, हम आपको जानते हैं, आपके अलावा बाहरी किसी रोड छाप लोग को हम नहीं जानते हैं। आप संभालिए लड़कों को। क्यों इस तरह से हरकत करता है? जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिए कि बहाली लेने जा रहे हैं, जब बार बार अखबार में छप रही है, जब बातें चल रही है, तो फिर आप
बगैर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाने का क्या मतलब है? लाइब्रेरी साइंस का पढ़ा लिखा छात्रों का ये इस तरह का कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं करेंगे। जब हम अपेक्षित नहीं, जब हम मीडिया को बुलाया गया, क्यों जाएंगे हम? आज तक शिक्षा मंत्री जी गुस्साए हुए हैं उस हरकत के बाद। बस और कहीं ना कहीं ये जो बहाली फंसता हुआ आपको दिख रहा है, इसमें इस महाशय का बहुत बड़ा योगदान है, इस बात को आप मानिए। बस बच्चों को जो आपके साथ रहना चाहते हैं उनके लिए कुछ आश्वासन दे दीजिए। मेरा देखिए, बच्चा किसी के भी साथ रहे, बच्चा बच्चा होता है, बच्चा जो भी करता है अपना भावना में आके कहता है, वो अपना चाहता है कि बहाली आ जाए। जो आपको पसंद करता है, वो चाहते हैं कि आप लड़े, उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन भावनाओं में आकर बच्चा को दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर। हम यही, जो भी पसंद करे नहीं पसंद करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा यही काम करना है कि जब आपका एक प्लेटफॉर्म एसोसिएशन बना हुआ है जिसको बड़ा बड़ा टीचर सपोर्ट करते हैं, राजस्थान से टीचर को आने की क्या जरूरत है, हमको बताइए क्या जरूरत है? लाखों लाखों कमाने वाला लोग है, सारा लोग एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एसोसिएशन बना हुआ है, सरकार से लगातार वार्तालाप कर रहा है, शिक्षा मंत्री से बात कर रहा है, हम लोग लगातार जब जब जरूरत होता है हम प्रोटेस्ट कर ही देते हैं। कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है जो हम नहीं करते हैं। फिर आप किसी एक रोड छाप लोगों को इस तरह से आप करते हैं, वो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री से लड़ जाता है, माहौल तो खराब हो रहा है ना, बना बनाया चीज को आप बिगाड़ रहे हैं ना। आप इस चीज को समझिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसको आप आंख नहीं दिखा सकते हैं, लड़ के आप काम नहीं ले सकते हैं। आपको आज के डेट में, अब तो 5 साल सरकार चलेगा ना, कुछ तो होना जाना नहीं है, तो हमको तो रिक्वेस्ट न करना होगा, हमको तो आग्रह न करना पड़ेगा कि किसी के करियर को खराब कर दीजिएगा। बात बताइए आप हमको, आपके माध्यम से करते हैं। आज उनसे सवाल करिए कि आज वो व्यक्ति वीडियो क्यों नहीं बना रहा है, आज वो मार्केट से कहां चले गए, आज कहिए उनको शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा एक भी लाइन को आप कट मत कीजिएगा, नहीं, ये सारा चलना चाहिए। सच्चाई के साथ आपकी बातों को दिखाएंगे। और अभ्यर्थियों जो एलएटी के नोटिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इस बहाली की मांग कर रहे थे कि विकास सर का इंटरव्यू लीजिए, तो आगे आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो समझ जाइए कि निश्चिंत रहें, क्योंकि इन्होंने शिक्षा मंत्री से बात कर लिया है। बहुत जल्द ही लेट का नोटिफिकेशन आएगा और शिक्षा मंत्री ने कह दिया और निश्चित ही है, हम लोग लगे हुए हैं। और इतना मेहनत हमने परिणाम को रोकने के लिए नहीं किया, परिणाम तक पहुंचने के लिए किया है। लाखों लोग का संभावनाएं हमसे जुड़ा हुआ है। ये मेरा श्योरिटी है कि बहाली किसी सूरत पर हम करवाएंगे। चलिए, आप जो भी तैयारी कर रहे थे उनकी मेहनत जाए नहीं जाएगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कह दिया है और विकास सर मिल भी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।